हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बनाएंगे 1 कप पोहे से इतना स्वादिष्ट चटपटा कुरकुरा नाश्ता जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। यकीन मानिए फ्रेंड, खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है, बनाने में उससे ज़्यादा आसान है और किचन की मात्र 3 से 4 चीज़ों में प्लेट भर के नाश्ता तैयार हो जाता है। यदि आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी खाने के शौकीन है तो तीनों का स्वाद आपको आज की रेसिपी मिलेगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 1 कप पोहा, मोटा महीन जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको चूरा ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर इस तरह से छन्ना रखेंगे। अगर आपके पास ये वाला छन्ना ना हो तो आप डायरेक्ट ही वॉश कर सकते हैं। अब इस तरह से हम पोहे को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि जब हम मार्केट से पोहा लेके आते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। वेट में ये पोहा हमारा मात्र 5 ग्राम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। अगर आप उसमें नापे तो 1 कप है। आप कटोरी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। जो जितनी मात्रा में बताएंगे उतनी मात्रा में ऐड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो पोहे को हमें अच्छे से 3 से 4 पानी वॉश करना है ताकि इसकी जो धूल मिट्टी है वो भी निकल जाए। और पोहा जब हम वॉश करते हैं तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पोहे को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पोहा हमारा अच्छे से फूल जाए। जब तक हम पोहे को साइड में रखते हैं फूलने के लिए, तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से भी देख रहे हैं आपसे छोटा सा निवेदन है, आप रेसिपी को देखने के साथ साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखा कीजिए ताकि हमें पता चल पाए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, जिसको जान के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी रेसिपी यहाँ से देखी जा रही है। तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अपने शहर का नाम। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं, जब तक ये फूल रहा है तब तक दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जो मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया। गरम आलू का इस रेसिपी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पोहे में गरम आलू डालते हैं तो पोहा अपना पानी छोड़ देता है, आलू भी अपना पानी छोड़ देता है और रेसिपी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है और आप फिर उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को शिकायत करते हैं कि पोहे की जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं ऑयल में जाते ही फट जाती है। उसका कारण ये है कि आप आलू को ठंडा करके नहीं लेते हैं। तो इस छोटी सी टिप का आपको ज़रूर पालन करना है। आलू को बॉयल करके फ्रिज में रख दीजिए, अगर फ्रिज नहीं है तो रूम टेम्परेचर पर कहीं पर भी रख दीजिए। वो आलू अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम इस्तेमाल करेंगे। तो वेट में आलू हमारा मुश्किल से ये 100 ग्राम है। अगर आपके पास बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 1 आलू लीजिएगा। तो हमारे 1 कप पोहे के लिए 2 मीडियम साइज के आलू परफेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा आलू डालेंगे तो क्या होगा, रेसिपी में बहुत ज़्यादा आलू हो जाएगा और रेसिपी बाइंडिंग में आपको दिक्कत देगी। और कम डालेंगे तो क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको सिंपल सा जो मैंने टिप दिया उसे फॉलो करना है। 2 आलू 1 कप पोहे के अंदर डालना है। अगर 2 कप पोहा है तो आप छोटे छोटे 4 आलू डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, आलू को ऐसे नहीं इस्तेमाल करेंगे, अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, जिससे आलू को हमें बहुत ही बढ़िया से लच्छे मिल जाएंगे, रेसिपी का लुक भी अच्छा आएगा और कोई भी गुठली और लम्स नहीं रहेंगे और बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता तैयार होगा। तो चलिए आलू को हम फटाफट ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को दोनों को ग्रेट कर लिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज़ के बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे नमक, क्योंकि नमक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। आप जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस थोड़ी सी हल्दी काफ़ी है, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आप ज़्यादा हल्दी डाल देते हैं तो लालपन आ जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अपना मैगी मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा टेस्ट आएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अपना गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। बस ज़रा सी डाली है। और अब इसके बाद इसमें बेसिक सी हम सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपके पास ग्रीन वाला ना हो तो आप येलो रेड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज।
प्याज से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा क्रंच आएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गाजर को ग्रेट करके लिया है, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। वैसे तो बच्चे गाजर वगैरह खाते नहीं है, तो आप इस तरह से उनको सब्जियाँ खिला सकते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिली, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे क्या, आइए आपको बता देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। अब 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही बढ़िया और शानदार अंदर से सॉफ्ट बन के रेडी होगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मिला लिया। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इस स्टेज पे इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने चख लिया, परफेक्ट है। अब अपने पोहे को चेक कर लेते हैं, वो फूल गया होगा डियर, और इसको हम साइड में रखते हैं, पोहे को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद जो पोहा था बिल्कुल अच्छे से फूल गया, और इस तरह से जब हम इसको दबा रहे हैं तो देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहा है। इस तरह से जब तक आपका पोहा अच्छे से फूले ना, तब तक आपको इस्तेमाल नहीं करना है। पोहा अच्छे से फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके अंदर सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से समा गए हैं। अब इसके अंदर हम पोहे को डाल देंगे। देखिए फूलने के बाद इस तरह से डबल हो गया है। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा सा डालेंगे सौंफ। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, आइए आपको बता देते हैं। हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदा डाल सकते हैं, या फिर सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप क्या डाल सकते हैं, आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब इसको डालने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पोहे की सारी नमी को सोख कर लेगा, और दूसरी बात ये नाश्ता जो हम बना रहे हैं ये हमारा पोहे से बनना है। तो क्या होता है, कई बार पोहे का जब नाश्ता हम बनाते हैं, जब गरम गरम खाते हैं तो काफ़ी बढ़िया कुरकुरा और चटपटा लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसको बना के रख देते हैं, सोते मेहमान आएंगे तो उनको देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और मेहमान के सामने जब हम नाश्ता रखते हैं तो एकदम सॉफ्ट सा नाश्ता रहता है, और अच्छा भी नहीं लगता है देखने में, मेहमानों को भी मज़ा नहीं आता है, और आपको भी गुस्सा लगता है कि अभी तो कुरकुरा था जब मैंने खाया था, लेकिन मेहमान ने खाया तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। उसका कारण ये है कि पोहे का आप जब भी खाली नाश्ता बनाएंगे तो वो गरम गरम तो कुरकुरा रहेगा, लेकिन बाद में सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन उसी में अगर आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, तो मैंने 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। अगर आप छोटे वाले 4 चम्मच से नापेंगे तो 4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जिससे इसको बाइंडिंग भी अच्छी मिल जाएगी, और दूसरी बात ये ऑयल में बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, और तीसरी बात बिल्कुल भी ये ऑयल को अपने अंदर लेगा नहीं। तो 3 फ़ायदे हैं एक छोटा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करने के। तो देखिए इसको इस तरह से बिल्कुल गुंदे हुए आटे के फॉर्म में ले आई हूँ। बढ़िया तरीके से हमारा ये हो गया है। अब आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे क्या होगा, जितना भी मॉइस्चर होगा वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, और 2 मिनट के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो जब तक ये सेट हो रहा है हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे डियर। देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कलियां लहसुन की। यहाँ पे हम छिलके के साथ इसलिए डाल लें क्योंकि हमारा जो लहसुन है वो ताज़ा वाला लहसुन है। ताज़ा वाला लहसुन जो होता है उसका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, और उसमें बहुत ही गजब का टेस्ट होता है, और वो देखने में बिल्कुल वाइट होता है। अगर आपका छिलका पीला है तो आपको समझ जाना है कि पुराना है, उसको रिमूव कर लेना है। अब ये जो हमने एक ग्रीन चिली कट करके रखी थी ये डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो बच्चों को स्पाइसी देने से बच सकते हैं, आप इसको हटा सकते हैं। अब इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, जिसमें हम ढेर सारे डंठल के साथ हरा धनिया को डाल लें, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे पुदीना। पुदीना के थोड़े पत्ते ज़रूर डाल लें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और लू से बचाने में काम आता है पुदीना, और पेट को ठंडक भी देता है, और हमारी एसिडिटी को भी रोकता है। तो पुदीना ज़रूर डालना है। अगर आपके पास पुदीना ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कच्चा आम डालेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ चना। तो यहाँ पर जो चना है वो हमारा भुना वाला है और बिना छिलके वाला है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर हमने 1 लिया है मीडियम साइज़ का, ना इसके बीज निकाले और ना ही इसका हमने छिलके को रिमूव किया है। पूरा टमाटर ऐड किया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च
सिर्फ एक चुटकी, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब इसके अंदर हमें पानी नहीं रिमूव करना है, बस इसको कवर करके अच्छे से पीस लेना है, क्योंकि टमाटर के अंदर खुद का पानी होता है, तो ये बिल्कुल भी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास भुना वाला चना ना हो तो आप इसकी जगह पे दाल मोठ ले सकते हैं, आलू भुंजिया ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे बूंदिया भी ले सकते हैं बेसन वाली। लेकिन भुना हुआ जो चने का स्वाद होता है उसमें बहुत ही अच्छा सा सोनापन आता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, प्रोटीन रिच होता है, इसीलिए मैंने इसमें 1 चम्मच भुना हुआ चना डाला है। अगर आपके पास भुना वाला चना ना हो तो आप नॉर्मल चने दाल को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और इसको इस तरह से दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, इसीलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है। इस तरह से आप दरदरा पीसेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अब इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ या फिर किसी भी रोटी पराठे के साथ एंजॉय करेंगे तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इसमें जो पुदीना की खुशबू आ रही है उससे मेरा पूरा किचन महक गया है। तो इस रेसिपी में इस चटनी को किस तरह से इस्तेमाल करूंगी जिससे जो नाश्ते का लुक है वो तो टेम्पटिंग हो ही जाएगा, टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आप एक बार उस नाश्ते को इस चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे जिसको मैं बनाने वाली हूँ, तो जब भी आप नाश्ता बनाएंगे ये चटनी आप बनाना नहीं भूलेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी थिकनेस रखी है गाढ़ी गाढ़ी सी, और अब इसको साइड में रखेंगे, आगे का काम करेंगे डियर। तो आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो तेल हल्का सा गर्म होगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे सौंफ और 1 चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो दोनों को डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग हमें ज़रूर डालनी, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आती है। हींग हमें 1/4 चम्मच डालना है, और फिर इसके बाद हमें इसके अंदर डाल देना है अदरक का इस तरह से दरदरा करके पेस्ट बोल सकते हैं, दरदरा करके डाल सकते हैं, और इस तरह से हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें गैस के फ्लेम को मीडियम करके ही सारी चीज़ों को पकाना है, ताकि बिल्कुल भी जले ना और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद अब इसके अंदर हम क्या करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 डाल सकते हैं। ग्रीन चिली को भी अच्छे से हम चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से चटक गई है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। प्याज को हमें काला, लाल या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे प्याज की जो स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है, और इस रेसिपी में हमें प्याज की स्वीटनेस चाहिए। इसीलिए हम प्याज को हल्का सा पिंक कलर आने तक पका लेंगे। तो गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर। तो वैसे तो बच्चे गाजर खाते नहीं, तो आप इस तरह से उनको खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गाजर को ग्रेट करके इस तरह से ऐड कर लिया, इससे कलर भी अच्छा आएगा और बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। तो गाजर आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से गाजर आप उनके नाश्ते में छुपा के खिला सकते हैं। अब हमारी हड्डियों में दर्द ना हो और हमारी हड्डियां मजबूत रहे, इसके लिए हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च। तो कई लोग शिमला मिर्च को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप ऐड करेंगे तो वो जान भी नहीं पाएंगे और खुशी खुशी खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सारी सब्जियों को हल्का सा सौटे कर लेना है, लेकिन इसका जो क्रंच होना चाहिए वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और हल्दी को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हल्दी का कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हल्दी को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है, और हल्दी एंटीबायोटिक होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब इसके बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बने। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। सारे मसाले अच्छे से भुन गए, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इतनी सारी चीज़ें हमने अपने मन की डाली है, तो एक चीज़ तो हमें बच्चों का भी ख्याल रख के डालनी है, वो है बच्चों के फेवरेट आलू।
तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक आलू, जो हमारा बड़े साइज़ का था। अगर आपके छोटे आलू है तो आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 100 ग्राम था। आलू को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे फ्लेवर आलू के साथ कंबाइंड हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा करके ग्रेट करके डाला है। आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं, बस आलू को आपको ठंडा करके ही डालना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया, अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद तुरंत गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमारी जो बर्तन में हीट होती है उसी से हमारा हरा धनिया अच्छे से कुक हो जाता है। क्योंकि हरा धनिया डाल के अगर आप गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे तो उसका रंग भी चला जाएगा, टेस्ट भी चला जाएगा। तो हरा धनिया में पाया जाता है आयरन, जो आपके खून को बढ़ाता है, तो इसलिए हरा धनिया का सेवन ज़रूर कीजिए और ये पेट को भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चख लिया, परफेक्ट है, चटपटी है। तो अब इसको हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जो कच्चे आलू हैं, जिसको मैंने इस तरीके से छील लिया है। तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप 4 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 100 ग्राम है। तो यहाँ पे आलू को मैंने इसलिए छील लिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए। यहाँ पे हम ग्रेटर ले लेंगे, जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। मीडियम और छोटे वाले का नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें मोटे मोटे लच्छे चाहिए, जिससे रेसिपी का बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ठंडा पानी लिया। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप रूम टेम्परेचर का पानी में भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे आलू को आपको पानी में ही ग्रेट करना है। तो यहाँ पे लंबे लच्छे के लिए इस तरीके से नहीं ग्रेट करना है, आलू को लिटाल देना है और इस तरीके से हमें लंबे लंबे लच्छे ग्रेट करने हैं। इससे क्या है, आलू के लंबे लंबे लच्छे मिलेंगे। फ्रेंड देखिए इस तरीके से आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं आपको इसके लच्छे दिखाऊंगी कि लच्छे हमारे कितने बढ़िया तरीके से निकले हैं, बड़े बड़े और इस तरीके से लंबे लंबे। इस तरीके से आप आलू को लेटाल के करते तो लच्छे बहुत ही लंबे होते हैं। तो यहाँ पे हम आलू के लच्छे को 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि जो इसका स्टार्च है वो निकल जाए। तो इस रेसिपी में आपको स्टार्च जरूर निकालना है। अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो नाश्ता कभी भी कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हल्के हाथों से इसको दबाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए, लेकिन आलू के लच्छे ना टूटे। तो ये पानी आप लोग वेस्ट मत करना। आप इसे क्या करना, पौधों में डाल देना, या आपके नीचे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद आपको दिखाते, तब तक इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आलू के लच्छे को 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। लच्छे हमारे देखिए कितने ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं और कितने ज़्यादा खिले खिले से अच्छे से इसका सारा पानी मैंने निचोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालेंगे क्या, ये आपको बता देते। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून तक। मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है। अगर आप घी और बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक डालने से क्या होगा, आलू के लच्छे जितना पानी छोड़ना होगा छोड़ देंगे। तो 1/4 चम्मच नमक डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना खाते हो तो डाल सकते। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे चटपटेपन के लिए आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डाल सकते हैं। 1 चुटकी हम डालेंगे हींग। हींग डालने से क्या होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और नाश्ता खाते समय आपको गैस बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब इसके बाद हम नाश्ते को सुंदर सा लुक देने के लिए इसके अंदर क्या डालने हैं आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरेली बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1 छोटा चम्मच डालेंगे और इस तरीके से मसल कर डालेंगे। इससे हमारे नाश्ते का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे काला तिल भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद तिल। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल लिया है और इसको भी डाल देंगे। तो तिल हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इसमें पाया जाता है कैल्शियम। वैसे तो तिल का इस्तेमाल आप लोग कर नहीं पाते, लेकिन इस नाश्ते में आप तिल का इस्तेमाल करेंगे तो हेल्दी भी रहेगा और नाश्ते का बहुत ही सुंदर सा लुक भी आएगा। तो अब हम सारी चीज़ों को मिलाने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आप पुदीना भी डाल सकते हैं और इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। लच्छों को हमें तोड़ना नहीं है और इसको हम कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम देंगे, ताकि जितना भी मसाला हमने इसके अंदर डाला है, बहुत ही बेसिक मसाला, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी हींग डाली है और नमक डाला है, और कोई मसाले नहीं डाले, गरम मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालने। अब इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि आलू के लच्छे जितना भी पानी छोड़ना है वो छोड़ जाए
और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए तब तक इसे साइड में रख देते हैं, दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है हमारा 150 ग्राम है, नाप में एक कप है। अगर आपके पास इस तरीके से मेजरमेंट कप नहीं है तो आप इसकी जगह पे कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने अच्छे से छान के इसके अंदर ट्रांसफर कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से हथेली पे लेके मसल कर डालेंगे। इससे अजवाइन का टेस्ट बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। और अब इसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। जितना नमक आप खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ी सी 1 से 2 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, ज़्यादा नहीं डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल कितना डालना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत लीजिएगा। तो देखिए 1 छोटा चम्मच डाला है और फिर 1 डाला है, यानी टोटल मैंने 2 चम्मच डाले हैं, क्योंकि मेरे छोटे चम्मच है। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 1 चम्मच डालना है। और अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कसूरी मेथी भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से हम मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए ऑयल परफेक्ट पड़ा है। अगर नहीं बंध रहा है, बिखरा बिखरा सा हो रहा है इस तरीके से, तो थोड़ा सा आपको और ऑयल डालना है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप देंगे। इसका आटा लगाने के लिए हमें हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, हल्के हल्के हाथों से लगाना है, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से सॉफ्ट और लचीला बने। यहाँ पे हमें हार्ड डो नहीं लगाना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उससे हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए, और जैसे हम चपाती के लिए रोटी गूंथते हैं आटे के लिए, उसका आटा हल्का सा, उससे हल्का सा टाइट होना चाहिए। तो आई होप आप हमारी बात समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से कमेंट में समझा दूंगी कैसा आटा गूंदना है। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। तो फ्रेंड, आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो कर दिया कीजिए मेरी मेहनत को थोड़ा सा। अगर आप लाइक दे देंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, और मैं नई नई रेसिपी बनाकर आप लोगों को और खुश कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, जिससे क्या होगा कि आटा हमारा बिल्कुल ऊपर से ड्राई नहीं होगा। नॉर्मल आटे की तरह हमें इसे गूंदना नहीं है, हम इसको 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि आटा अच्छे से। 2 मिनट हो चुका है, पोहा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। और अब अपने हम हथेली को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे क्या होगा जब हम नाश्ता बनाएंगे तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो थोड़ा सा ऑयल या बटर से अपने हथेली को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, ताकि जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल शानदार बने। अब नाश्ते का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, शेप आप अपने तरीके से रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे गोल बना लीजिए, चाहे तो 4 एंगल में बना लीजिए, चाहे तो कटलेट शेप में बना लीजिए, चाहे तो इस तरह से सिलेंडर शेप में बना लीजिए। मैं इसे कैसे बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल भी तामझाम नहीं करेंगे, सिंपल सा एक रोटी का लोई ले से लेते हैं वैसे ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लीजिए। और अब दोनों हथेली को इस तरह से रखिए और फ्लैट कर दीजिए, और हल्का हल्का सा फ्लैट करके इस तरह से साइडों को लॉक कर दीजिए। इसकी जो थिकनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। अगर आप मोटी रखेंगे तो क्या होगा कि सिकने में अच्छे से टाइम लगेगा, और अगर आप पतली रखेंगे तो क्या होगा कि ये जल जाएगी और अच्छे से शेप नहीं आएगा, यानी अंदर से खस्ता नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमें नाश्ते के शेप को रखना है। देखिए कितना प्यारा सा शेप आया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रखेंगे। चलिए मैं आपको दूसरा ही बना के दिखा देती हूँ। तो इसके जो मैं कटलेट है थोड़े बड़े बड़े बना रही हूँ, ताकि जो मैं 3 से 4 किसी को दूँ तो उसका पेट फुल फिल हो जाए और बार बार मांगने का झंझट ना रहे। ये देखिए इस तरह से आप इसको हल्का सा चपटा कीजिए और फिर इस तरह से हल्का हल्का सा सिक्योर कर लीजिए। देखिए कितना शानदार हमारा ये दूसरा पीस भी रेडी हो गया। देखिए इसकी जो थिकनेस है वो मैंने इस तरह से रखी है, बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है। तो इसी तरीके से हम फटाफट बना के हवाबंद डिब्बे में भर के रात ही में रख सकते हैं। सुबह फटाफट निकालिए, मेहमानों को दीजिए, खुद भी खाइए, पति को लंच बॉक्स में दीजिए, खुद भी खाइए, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दीजिए। और जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का सा चटपटा सा खाने का मन करे, लेकिन समोसा, टिक्की,
बतासे वगैरह खा के आप परेशान हो चुके हैं और मैदा खाने का बिल्कुल भी दिल ना करे, तो आप मेरी ये छोटी सी प्यारी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए पहला बैच मैंने इस तरह से बना के रेडी कर लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे मेहमान है, आप निकाल के फटाफट बना सकते हैं। आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई कर सकते हैं, कम तेल में भी तावे पे सेक सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ और आपको देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से और अंदर से बनेंगे खस्ता और रुई जैसे सॉफ्ट, मुँह में जाते ही घुल जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं डियर। इसकी तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी फैला हुआ लीजिए, तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से हथेली को ऊपर रख के चेक करेंगे कि गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो गैस का फ्लेम है वो हाई ही है, लो फ्लेम पे नहीं बनाना है और एक बार में उतना ही नाश्ता डालना है जितना कि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आप एक बार में बहुत सारे नाश्ते डाल देते हैं तो क्या होता है, पलटने में दिक्कत होती है और नाश्ता टूट जाता है। तो यहाँ पे इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, बर्तन में उतना ही नाश्ता डालिए जितना कि आपके आसानी से आ जाए। तो मेरे एक बार में 3 आ गया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। गैस का फ्लेम आपको शुरुआत में हाई रखना है और डालने के बाद अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। अगर लो फ्लेम पे बनाएंगे तो फट जाएगा, इसीलिए मीडियम फ्लेम पे हमें इसको 2 मिनट पकाना है। तो चलिए पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसको हम पलटने से पहले इस तरह से इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जब हम इसको पलटेंगे तो इसका शेप बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा और नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से शेप को होल्ड करके रखेगा। अब इस तरह से हम इसको पलट देंगे। देखिए कितना हमारा नाश्ता शानदार लग रहा है देखने में और खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। अब इसको हम पलटने के बाद दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि आलू हमारा पहले से बॉयल है और पोहे को पकने में बिल्कुल ही कम टाइम लगता है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरे साइड से भी सिकते हुए। यहाँ पे देख लीजिए दोनों ही साइड से हमारा जो नाश्ता है वो कितना प्यारा तरीके से गोल्डन कलर का होकर सिक गया है। यहाँ पे अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया और हाई फ्लेम पे इस तरह से अलटते पलटते हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो बहुत ही चटपटा सा कुरकुरा सा नाश्ता है वो बनके रेडी हो चुका है। देख लीजिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। ये देखिए कितना शानदार सा हमारा नाश्ता बनके रेडी हुआ है। इस तरह से हम इसको साइड में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। और यहाँ पे आप इस तरह से नाश्ता बना के फैमिली वालों को खिलाइए, फैमिली वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। नाश्ता देखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, आपका दिल कर रहा होगा इसे खाने का। मैं अभी आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। तो चलिए दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर लेना और सेम पहले वाले की तरह हम अपना बाकी बना लेंगे। ना टूटने का झंझट है ना ही आटा गूंदने का झंझट है, फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है वो दूसरे साइड से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया और इस तरह से अलटते पलटते हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे 10 सेकेंड। देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा टेम्पटिंग सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से साइड में रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। और देखिए हमारा जो नाश्ता है वो कितना शानदार बनके रेडी हुआ है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। आवाज़ सुनी ना आपने, कितना ज़रा क्रिस्पी है। यहाँ पे देखिए मैं हथेली पे प्रेस करके इसको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ऊपर से क्रिस्पी है, करारा है। ये देखिए सारे ही पीस इसी तरीके से क्रिस्पी और अंदर से है रुई जैसा एकदम सॉफ्ट। ये देखिए एकदम रुई जैसा सॉफ्ट बना है और आप इसे चाहे तो केचप के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारे होममेड केचप के साथ
हो यानी आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने एक बार इस नाश्ते को मेरी इस बनाई हुई चटनी के साथ एंजॉय कर लिया तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दीजिए, खुद भी खाइए, फैमिली वालों को खिलाइए। और ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, चटनी ज़्यादा अच्छी लगी कि रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस रेसिपी को आप बना के बच्चों को टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। और आप एक बार इसे ग्रीन चटनी के साथ, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, फैमिली वालों को दे सकते हैं। तो अगर आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई, पहली वाली, दूसरी वाली, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको धन्यवाद बोल पाएंगे। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ उसे एंजॉय करने। उससे पहले मैं आपको दूसरी रेसिपी बना के दिखा देती। दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए, इसको साइड में रखते हैं और दूसरी रेसिपी बना लेते हैं डियर। हमारा बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से लग गया है, यानी सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 स्पून, और इस तरीके से इसको अच्छे से मस लेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से लचीला हो जाएगा और दूसरी बात नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब नाश्ता वो गरम गरम खाते हैं तब तो कुरकुरा रहता है, लेकिन 1-2 घंटे बाद खाते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, जिसका कारण ये है कि आप आटे को अच्छे से मसलते नहीं हैं। हलवाई को आपने देखा होगा कि वो आटे को इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मसलता है और पटक पटक के मसलता है, क्योंकि उनका जो आटा होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा आटा इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको अच्छे से मसलेंगे तभी काम चल जाएगा, पटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से आटा रेडी हो चुका है। अब इस तरीके से हम चकला ले लेंगे और आटे में से थोड़ा सा भाग ले लेंगे और इस तरीके से हम इसको गोल करेंगे और इसका हम एक पेड़ा बनाएंगे। जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है, लेकिन चपाती के लिए हम छोटा बनाते हैं, इसके लिए हम बड़ा बनाएंगे। 2 चपाती के बराबर की लोई बनानी है। इस तरीके से थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं चावल का आटा डाल रही हूँ, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप नॉर्मल आटा भी डाल सकते हैं या फिर आप सूजी को बारीक करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे ताकि सूखा आटा इसके ऊपर लग जाए। और अब इसको इस तरीके से चपटा करने के बाद अब हम ले लेंगे बेलन और जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम इसको बेलेंगे। उसकी थिकनेस उतनी ही रखनी है जितनी हमें रोटी की रखनी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। रोटी से हल्का सा मोटा होगा तो चलेगा, लेकिन रोटी से पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको आराम से बेल लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि गोल ही बने। जैसा बेलता है आप बेल लीजिए, बस एक बराबर बेलना चाहिए। तो चलिए इसको फटाफट बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको मैंने कितना मोटा रखा है। इस तरीके से रखा है, देखिए जैसे हमारी रोटी होती है उसी तरीके से। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक कटोरी। अगर आपके पास कटोरी ना हो तो आप इसकी जगह पे गिलास भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा धारदार लीजिए और इस तरीके से हम इसको अच्छे से गोल गोल कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम कम टाइम में ढेर सारा नाश्ता बना पाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है ताकि ये बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे जो आटा ये निकलेगा ये वेस्ट नहीं होगा, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। आटा निकाल लेते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम साइड में रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये हो गया इसको हम साइड में रख देंगे और एक हम ले लेंगे इस तरीके से, देखिए। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा केचप, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसमें मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, या फिर मोमोज चटनी भी लगा सकते हैं, ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा लगाइए। यहाँ पे जो हमारा चटपटा वाला आलू था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका अमाउंट ले लेंगे और इसके हम बीचों बीच में इस तरीके से रखेंगे और हल्का सा चपटा कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और भर देंगे। जितना आप अच्छे से रखेंगे इसके अंदर उतना ही खाने में आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे किनारों पे नहीं रखना है, बीच ही में रखना है। अगर आप किनारों पे रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको रख देंगे और इस तरीके से हम प्रेस करेंगे उंगली को, जिससे क्या होगा, ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर सॉस लगाई है। ये देखिए, इस तरीके से चिपक गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके से हम बाकी भी रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। देख लीजिए कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं देखने में। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अब मैं इसमें सुंदर सी डिज़ाइन डालूंगी, उसको मैं कैसे डालूंगी इसको देखने के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगी और यूनिक होगी। जो भी खाएगा वो आपसे पूछेगा कि आपने कैसे बनाया है। तो आप इस तरीके से बना के इसे आप अपन डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना के गर्मा गर्म उन्हें सर्व कर सकते हैं और बना के रख देंगे तो लंबे समय की फुर्सत। यहाँ पे हम इस तरीके से चकला ले लेंगे और उसके ऊपर हम एक को रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे आलू का लच्छा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू के लच्छे ने जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है। अब यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा डाल सकते हैं या फिर सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। इसको डालने से क्या होगा कि लच्छे हमारे बहुत ही अच्छे से खिल जाएंगे और जितना भी पानी छोड़ा होगा लच्छों ने वो बिल्कुल इसके अंदर समा जाएगा, यानी इसकी नमी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से लच्छे देखिए खिले खिले से हैं। अब यहाँ पे हम लच्छे ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे, जिससे क्या होगा बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन पड़ जाएगा ऊपर। जो भी खाएगा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि कैसे बनाया है और देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। अब चलिए दूसरा भी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से रखना है आपको, करीब से आपको दिखा देते हैं। फिर इसके ऊपर इस तरीके से आलू के लच्छे को रखना है और इस तरीके से फैला देना है। यहाँ पे जो आप कॉर्नफ्लोर लगाए होंगे जिससे क्या होगा ये अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से हम अपना तीसरा भी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप बना के इसे तभी रखिए जब आपको बनाना हो। अगर आप इसको इस तरीके से छोड़ देंगे तो आलू और अपना पानी छोड़ेगा। तो ये स्टेप आपको तभी करना है जब आप इस रेसिपी को बनाना शुरू करें तभी। तो देखिए कितना सुंदर सा लुक आ रहा है। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने इसे ऊपर से चिपकाया है, कैसे बनाया है। सभी लोग आपसे रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। और मैं इसे कम तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे बनाना कैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इस तरीके से चेक करिए, हथेली को ऊपर रखिए। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। तो तब इसके अंदर अपना तैयार नाश्ते को डालेंगे और डालने का तरीका कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। जो लच्छे वाला भाग है उसको हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें उसे ऊपर ही रखना है। अगर आप उसको उल्टा करके डालेंगे तो क्या होगा, जब आप उसको तेल में डालेंगे तो सारे लच्छे बिखर जाएंगे और शेप अच्छा नहीं आएगा, ना ही लुक ही अच्छा आएगा और जो हमने सारी मेहनत की वो बेकार हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ। और एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपके बर्तन में आ जाए। तो मेरे बर्तन में 4 आ गया है, अगर आपके बर्तन में 3 आ रहा है तो आप 3 ही डालिए। अब एक इम्पॉर्टेंट सी टिप देंगे, यहाँ पे हम कड़छी लेके थोड़ा थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा, लच्छे जो होंगे वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएंगे और जब इसको हम पलटेंगे तो वो निकलेंगे नहीं और दूसरी बार लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक ज़रूर देना और रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर करना। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देना है और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुका है इस नाश्ते को पकते हुए। यहाँ पे देखिए कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे चिमटे से। तो यहाँ पे देखिए लच्छे बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर जो ऑयल डाला था उसकी वजह से लच्छे बिल्कुल अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ये टिप आप जरूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा डियर। तो अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड से भी हमारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। नाश्ता जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और इसको हम इस तरीके से छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है क्योंकि हमने इसके ऊपर जो आलू की कोटिंग लगाई है वो इसको बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता है बल्कि क्रिस्पी बनाता है। तो चलिए बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। जितना ज़रा हमारा नाश्ता देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। आप इसे एक बार बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे देंगे तो टीचर आपसे रेसिपी पूछने के लिए फ़ोन करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ क्योंकि ये इतना ज़रा टेम्पटिंग नाश्ता है, जो कोई देखेगा इसका दीवाना हो जाएगा। तो एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक है और स्टफिंग भी बराबर से फिल है। तो यहाँ पर आप इसे खाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको बना के। और यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया है 2 चटनी के साथ। तो इस चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा घर का बना हुआ
केचप है जो मैंने बनाया है, ये 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो वैसे आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी मेहनत में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए।